फोलिक एसिड को प्रेगनेंसी में यूज़ किया जाता है, प्रेगनेंसी से पहले यूज़ किया जाता है, ख़वातीन भी यूज़ करती है और साथ ही साथ मेल हज़रात भी यूज़ करते हैं, शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं दोनों यूज़ करते हैं। लेकिन इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या जनरली ये फ़ायदे आपको हासिल होते हैं, किन किन मसाइल के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इनका प्रॉपर इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए ताकि हमें ये सारे जो रिज़ल्ट्स हैं दे सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नेहान और पख्तुलिश में आपको वेलकम बैक कहते हैं। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए फोलिक एसिड को बेसिक टूल कहा जाता है। जो मोस्ट फेमस चीज़ है ये सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए है, लेकिन ये मेल हजरात भी यूज़ करते हैं, प्रेगनेंसी के बगैर भी शादीशुदा और गैर शादीशुदा लड़कियां भी यूज़ करती हैं। लेकिन एक सस्ती सी छोटी डब्बी जो सस्ती प्राइस है और साथ ही साथ छोटी सी बहुत छोटी सी मामूली गोली है, क्या वो हाईली इफेक्टिव हो सकती है? आज की वीडियो में इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। फोलिक एसिड की जो डेली मिकदार है नॉर्मल पर्सन के लिए, चाहे मेल है फीमेल है, वो 400 mcg जो डेली रिक्वायर होता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के लिए यूज़ की जाती है, प्रेगनेंसी वाली खवातीन है, तो उनके लिए 400 से लेकर 1000 mcg तक रिक्वायर होता है उनकी बॉडी के लिए डेली के लिहाज से। पहले बात करते हैं इनके बेनिफिट्स पे और सेकेंड बात करेंगे, लास्ट पार्ट में बात करेंगे कि ये किस तरह यूज़ करना चाहिए प्रॉपर। एक नॉर्मल पर्सन के लिए इसके अलग बेनिफिट्स हैं और प्रेग्नेंट खातून के लिए अलग बेनिफिट्स हैं। सो पहले नॉर्मल पर्सन की बात करते हैं, चाहे मेल है फीमेल है, उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं। ये सेल ग्रोथ करता है और हेल्दी सेल्स प्रोड्यूस करता है। जब आपकी सेल की ग्रोथ अच्छी होती है, हेल्दी सेल्स होते हैं, तो आपकी हेल्दी ऑर्गन्स की ज़मानत होती है, क्योंकि सारी जो इनका डायरेक्ट कनेक्शन है हेल्दी ऑर्गन से। सेल्स जो है उनको हेल्दी बनाता है, अच्छी हेल्दी ग्रोथ करता है और डायरेक्टली कनेक्शन है इसका आपके हेल्दी ऑर्गन्स बनते हैं। एनीमिया से आपको बचाता है क्योंकि ये रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्प करता है और इस तरह ये आपको एनीमिया से बचाता है। सो जिनमें रेड ब्लड सेल्स की कमी है वो लोग भी इसको यूज़ करते हैं एनीमिया से बचने के लिए, ब्लड की पैदावार को बढ़ाने के लिए। और मोस्टली ये भी देखा गया है कि कुछ लोग इसको पिंपल्स के लिए यूज़ करते हैं कि जब आपकी कमियां बुरी होती है तो पिंपल्स आपके स्टॉप हो जाते हैं। सो पिंपल ठीक करने के लिए भी यूज़ की जाती है। फोलिक एसिड जो है ये आपको हार्ट स्ट्रोक से बचाता है। किस तरीके से बचाता है? ये फोलिक एसिड एक्चुअली विटामिन B9 है। सो ये विटामिन B6 B12 के साथ मिलकर आपके जो हार्ट स्ट्रोक के चांसेस हैं उनको डिक्रीज करता है। अब बात करते हैं कि ये प्रेग्नेंट खातून के लिए कैसे इफेक्टिव है। मोस्टली ये कहा जाता है कि जो मोस्ट फेमस चीज़ है प्रेग्नेंट खातून के लिए, जो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ लोगों को कहा जाता है कि 3 मंथ यूज़ किया जाए और स्टार्ट में कुछ लोगों को कहा जाता है कि पूरे 9 मंथ यूज़ किया जाए। मैं कहूँगी कि पूरे 9 मंथ यूज़ किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सो 3 मंथ या 4 मंथ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि बर्थ कंट्रोल में जो डिफेक्ट्स होते हैं बेबी में, तो ये उनको कंट्रोल करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे की शक्ल बिगड़ी हुई होती है जो पैदा होता है, या उनके अंदर का जो सिस्टम है वो बिगड़ा हुआ पैदा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हार्ट सिस्टम जो होता है बच्चे का वो बैलेंस नहीं रहता, बैलेंस नहीं पैदा होता। तो उनके लिए ये मेडिकली रिकमेंड किया जाता है कि जब भी आप बच्चा प्लान करें तो उसी टाइम इसको शुरू करें। बच्चा प्लान प्रेगनेंसी में नहीं, बच्चा प्लान करने टाइम। कभी कभी ऐसा होता है आपकी प्रेगनेंसी बन जाती है और आपको पता नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको प्रेगनेंसी का पता चल जाए तो उस टाइम भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं उसी टाइम भी डायरेक्टली इसको शुरू करें और कभी भी स्किप ना करें, क्योंकि ये बच्चे के सारे जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। सेकेंडली, जो प्रेग्नेंट मदर्स होती है या प्रेग्नेंट खातून होती है उनकी मेटरनल टिश्यू ग्रोथ में हेल्प करता है। मेटरनल टिश्यू जो खातून को या मदर्स को डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करते हैं, ये उसमें काफ़ी हेल्प आउट करता है। और प्रेग्नेंट खातून में अमूमन ब्लड की कमी होती है, सो रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्प करता है और सेल की ग्रोथ, जैसे मैंने बताया हेल्दी सेल्स ग्रोथ में भी हेल्प करता है, बच्चे में भी और मदर्स में भी। अब ये थी इसके फ़वाइद। अब बात आती है कि इसको यूज़ कैसे किया जाए। अमूमन जो इसके नेचुरल फूड्स होते हैं पहले तो ये उसमें पाया जाता है। अगर हम फोलिक एसिड टेबलेट्स को एक साइड पे करें और पहले फूड पे बात की जाए तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। सो ग्रीन वेजिटेबल्स में ये ज़्यादा पाया जाता है, लोबिया दाल में ज़्यादा पाया जाता है, मटर यानी पीज में ज़्यादा पाया जाता है, फाइबर फूड जो होते हैं, नट्स जो होते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। और डेली हर बंदी एक जो होती है वो आप किसी नाश्ते के बाद या किसी भी खाने के बाद एक यूज़ किया करें।
तो ये यूज़ करेंगे तो अगर कोई कमी बेशी रहती है तो वो जो ये फूड्स है वो आपकी कमी पूरी करेंगे। इस तरह आपकी जिस्म में फोलिक एसिड की कमी नहीं रहेगी। फोलिक एसिड के बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन अगर ये इफेक्टिव है तो इस तरीके से इफेक्टिव है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अनाया खान को दीजिए इजाज़त। अपनी बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।